अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और अभी है मॉर्निंग का टाइम। हस्बैंड और बेटा जा चुके थे तो मैं बस बना रही थी अपने लिए नाश्ता। सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और कल तो शायद बर्फ़बारी भी हो न्यूयॉर्क में पहली, तो बस उसकी वजह से और ज़्यादा ठंड हो चुकी है। और मैं आज बना रही थी अपने लिए एग और साथ मैंने लिया था सैंडविच बना लूँगी उसका क्रोसान लिया था मैंने, क्योंकि अंडा वैसे तो मैं जो है ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन सर्दियों में हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर लेती हूँ। और आप लोग बताएं, आप लोगों की तरफ कैसा वेदर है? यहाँ तो बहुत शदीद ठंड हो गई है। और साथ मैंने ले लिया था जूस और ये था मेरा आज का नाश्ता सिंपल। और जी नाश्ते के बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में, क्योंकि अभी मुझे बनानी थी बनाना ब्रेड। और मैंने आप लोगों से भी कहा था पिछले ब्लॉग में कि मैं आप लोगों से इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्विक बनती है। बनाना ब्रेड बनाने के लिए मैंने 2 बनाना लिए थे जो अच्छी तरह से गले हुए थे और उनको मैंने मैशर से मैश कर लिया था। अब इसमें शामिल करेंगे आधा कप शक्कर। आप इसमें चाहें तो ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा आधा कप वेजिटेबल ऑयल। और अब इसमें शामिल करेंगे 2 अंडे रूम टेम्परेचर और 2 टेबलस्पून इसमें मिल्क जाएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो थी वो रूम टेम्परेचर थी। जब भी हम बेकिंग करते हैं हमें रूम टेम्परेचर ही सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। अब अगर आप चाहें तो आप इसे हैंड बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं और अगर चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर से भी। हमें बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद एक स्ट्रेनर लेंगे और उसमें 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर मैदा शामिल करेंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा और 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा जाएगा। और साथ ही इसमें जो सिनेमन पाउडर होता है वो 1 टीस्पून जाएगा और 1 पिंच 1 चुटकी सॉल्ट की जाएगी। और इन तमाम चीज़ों को छानने के बाद हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे कि इसमें कोई भी लम्स गुठली ना रहे। और ये जो सिनेमन पाउडर है, दालचीनी पाउडर, इससे बनाना ब्रेड का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप लोग इसे बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। दालचीनी को आप घर में ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें और वो इसमें शामिल कर दें। साथ ही यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, किशमिश, बादाम। आप लोगों को जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। थोड़े से मैं इसमें शामिल करूँगी, थोड़े से मैं बचा लूँगी, वो मैं बाद में इसमें शामिल करूँगी। ड्राई फ्रूट डालने के बाद भी हम मिक्सचर को ड्राई फ्रूट के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जी यहाँ पे मैंने एक बेकिंग पैन लिया था और उसको मैंने बटर से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था और जितना भी ये बनाना ब्रेड का जो मिक्सचर है वो मैंने इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा, ये बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक बनाना ब्रेड बनती है और बेकरी से ज़्यादा अच्छी बनती है। और जितना भी मिक्सचर था मैंने उसको अच्छी तरह से इस पैन में डाल दिया था और जो ड्राई फ्रूट बचे थे अब वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और उसको मैंने जो बेकिंग पैन है उसको मैं हल्का सा टैप कर दूँगी। और मैंने इसे बेक किया था 350 पे 40 टू 45 मिनट के लिए। उसमें ये बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो जाती है। और अब काम शुरू हो गया था किचन की क्लीनिंग का, क्योंकि मैंने नाश्ता करने के बाद बर्तन वॉश नहीं किए थे। मैंने सोचा था कि जब तक बनाना ब्रेड को मैं बेक करूँगी जब तक मैं किचन को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसी तरीके से ही आप काम को अपने लिए आसान कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं कैमरे को भी सेट कर रही थी, क्योंकि ये जो क्लीनिंग की वीडियोस बनाना होती हैं ना, ये बहुत ही मुश्किल होती हैं और ख़ास तौर पे उस वक्त जब आपको ख़ुद को भी सामने ना आना हो। अगर आप ख़ुद सामने कैमरे के आ रहे हो फिर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर आपको ख़ुद कैमरे के सामने नहीं आना तो ये वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल होती हैं। और ये वही किचन क्लीनर है जो मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया था। ये बहुत अच्छा है, इससे बहुत ज़्यादा शाइनिंग आ जाती है, ग्रीस साफ़ हो जाती है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा और ये क्लीनर बनाइएगा। और ये तैयार हो चुकी है बहुत ही मज़ेदार और क्विक सी होममेड बनाना ब्रेड। और ये देखिए टूथपिक मैंने इसमें डाली है और ये बिल्कुल साफ़ आ रही है, तो इसका मतलब है ये बहुत ही अच्छी तरह बेक हो गई है। मैंने इसे 45 मिनट बेक किया था
और ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही हेल्दी बनती है। और ये देखें, इसका बैग भी नहीं जला, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनती है। और जो भी मैंने इसको मेजरमेंट आप लोगों को बताई है, परफेक्ट मेजरमेंट है। आप बग़ैर खौफ के इसके बनाएँ तो आपकी भी ये बहुत ही अच्छी बनेगी। और ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जैसे बिल्कुल टी केक की तरह। तो आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चे इसे बहुत एंजॉय करेंगे डिज़र्ट के तौर पर। और जी, अभी मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि मैंने की थी लॉन्ड्री और वो मुझे रखनी थी, क्योंकि मैंने नहीं रखी थी। और इस लॉन्ड्री को हुए हुए 2 दिन हो चुके हैं और मैं 2 दिन इतना बिज़ी रही हूँ कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो अब मैं आ गई थी और मुझे अब इसको समेटना था। और मैंने कुछ विंटर की जो चीज़ें हैं उनको भी वॉश कर लिया था, तो बहुत ज़्यादा ये लॉन्ड्री हो गई थी। तो बस इसी को मुझे समेटना है। और मुझे ये जो काम है ना, ये सबसे मुश्किल लगता है। लॉन्ड्री कर लेती हूँ, किचन का काम कर लेती हूँ, लेकिन लॉन्ड्री को समेटना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। और ख़ास तौर पे विंटर के दिनों में ना लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि इतने ज़्यादा आपके एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं, जैकेट, अपर, ग्लव्स। तो उन सब चीज़ों को भी वॉश करना, रखना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। और चाहे आप 2 दिन ना करो, 3 दिन ना करो, लेकिन एंड ऑफ़ द डे काम आपको खुद ही करना होता है। यहाँ पे कोई ऐसा हेल्पर आपके पास नहीं होता जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो आके करेगा। तो मैं यही सोच रही थी कि मैंने 2 दिन क्यों वेस्ट किया, मैं कर ही लेती, आज भी तो मुझे ही करना है। तो बहरहाल इंसान कभी-कभी सुस्त हो जाता है और विंटर में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है, क्योंकि 4 बजे ना यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और ऐसा लगता है कि बस आपके जो दिन है ना वो ख़त्म हो गया है। तो बस, और 4 बजे से पहले-पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे काम कर लूँ। और जी, एक काम करने का सोचूँ तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं 2-3 काम और भी निकाल लेती हूँ और वो भी साथ के साथ कर लेती हूँ। जबकि आज मैंने सोचा था कि आज मैं कुछ भी नहीं करूँगी घर का कोई ख़ास काम, लेकिन जब मैं कपड़े फ़ोल्ड करने आई तो फिर मेरा इरादा बन गया डस्टिंग का भी। तो साथ ही मैंने डस्टिंग भी करना शुरू कर दी थी रूम की। और मैं एक साथ बहुत सारे काम नहीं करती, थोड़ा-थोड़ा करके ही घर को साफ़ करती हूँ, क्योंकि ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को इतने सारे काम करने होते हैं। अगर हम एक ही दिन पूरे घर को साफ़ करने लग जाएँ तो फिर हमारे जो दूसरे काम होते हैं वो रह जाते हैं और फिर आपकी एनर्जी भी, मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है। तो मैं हमेशा थोड़े-थोड़ा करके ही घर को साफ़ करती हूँ। और जी, आप लोगों से बातें करते-करते साथ ही मैंने खाना भी बनाना शुरू कर दिया था। और आज खाने में मैं बना रही हूँ गोट का सालन शोरबे वाला, और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि बहुत मज़े का बनता है और बहुत ही क्विक बनता है। और मेरे हस्बैंड का ये बहुत ही फ़ेवरेट खाना है और वो आज फ़रमाइश भी करके गए थे। और जी, यहाँ पे खाना पकाते हुए मुझसे हो गई थी एक गड़बड़। खाने में मुझसे नमक ज़्यादा हो गया था, तो अब मुझे नमक कम करना है। तो ये एक बहुत ही अच्छी टिप भी है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा लिया है और ये बगैर नमक के आटा है। इसको मैं सालन में डाल दूँगी और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दूँगी। तो जितना भी एक्स्ट्रा नमक है वो इस आटे में जज़्ब हो जाएगा और नमक जो है वो कम हो जाएगा। तो ये सालन में नमक कम करने का बहुत ही आसान तरीका है, आसान टिप है। और अभी मैं आ गई थी थोड़ी देर के लिए बाहर, और बाहर बहुत ज़्यादा बादल आए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और जी, अभी मुझे साथ ही ग्रॉसरी भी करनी थी, तो मैं बाहर निकली थी, तो मैंने कहा सोचा मैं थोड़ी बहुत ग्रॉसरी भी कर लूँ, सब्ज़ी वगैरह भी ले लूँ, क्योंकि मुझे मौसम के आसार सही नज़र नहीं आ रहे। तो अब बर्फ़बारी का भी था कि बर्फ़बारी भी हो जाएगी, तो बस यहाँ से मुझे थोड़ी सी वेजिटेबल वगैरह लेनी थी, वो ली थी मैंने। और जी, घर आने के बाद मैंने थोड़ा-सा किया था लिविंग रूम को साफ़। वैसे तो घर साफ़ ही होता है, लेकिन लिविंग रूम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो थोड़ा बहुत जो भी मेस होता है वो मैं रोज़ के रोज़ ही साफ़ कर लेती हूँ। और अभी मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी फ़ेवरेट पापड़ी चाट, क्योंकि मैं जब भी ग्रॉसरी करने जाती हूँ मैं ये ज़रूर लेकर आती हूँ। रास्ते में एक इंडियन रेस्टोरेंट है और उसकी ये पापड़ी चाट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप कराची में मार्केट्स के बाहर चाट खा रहे होते हो ना। और इससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा न्यूयॉर्क में चीज़ें देखी हैं, चाट वगैरह खाई हैं, लेकिन मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं आई। और हस्बैंड भी मेरे आ चुके थे, तो यहाँ पे बस मैं बना रही थी गरम-गरम रोटी। और अब हम एंजॉय करेंगे खाना, और इसमें नमक बिल्कुल कम हो गया था, तो आप लोग इस टिप एंड ट्रिक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और इसी के साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।